हेलो लर्नर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल फिनिशेस के बारे में। इससे पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी फिनिशेस की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स। दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे केमिकल फिनिशेस। केमिकल फिनिशेस वो फिनिशेस होती हैं जो कि हमारे सरफेस को अच्छा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको हम फिजिकल फिनिशेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी फिनिशेस हैं जो कि मैकेनिकल फिनिशेस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्रशिंग। ब्रशिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रशिंग मीन्स कि जितने भी आपके फैब्रिक होता है, जी ये फैब्रिक है, मान लो ये आपका फैब्रिक है, देन इसमें जितने भी आपके लूज फाइबर्स हैं, जितने भी लूज फाइबर्स हैं, एक रोलर होता है, सिलेंड्रिकल रोलर होता है। जितनी भी आपकी मैकेनिकल फिनिशेस होती हैं उसमें आपकी या तो आपका सिलेंड्रिकल रोलर या तो आपकी मेटल प्लेट्स का यूज़ होता है। जितनी भी आपकी मशीन्स हैं उन सब का यूज़ होता है इन सारी फिनिशिंग को करने में। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है, इसमें केवल और केवल मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मशीन के थ्रू, यानी कि सिलेंड्रिकल रोलर है, इसमें आपके छोटे छोटे नीडल्स लगी होती हैं, स्टील की नीडल्स लगी होती हैं। वो ये जो फैब्रिक है उस रोलर के नीचे से इसको गुजारा जाता है। देन जितने भी इसके जो लूज फाइबर्स हैं होते हैं, फैब्रिक के ऊपर जो लूज फाइबर्स रहते हैं वो सीधा इस नीडल्स में फंस जाते हैं और वो निकल जाते हैं, जितने भी लूज फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और फिर ये फाइबर्स हमारा, ये जो फैब्रिक है हमारा, प्लेन फैब्रिक हमारा बन जाता है। ब्रशिंग और जितने भी फैब्रिक्स रहते हैं ये हमारे वो हट जाते हैं और हमारा जो प्लेन फैब्रिक है वो भी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग क्या होता है? हटाना, है ना, बराबर में बांटना। तो फिनिशिंग टेक्सटाइल में इसका मतलब है जितने भी हमारे फैब्रिक में, जितने भी हमारे फैब्रिक में लूज और अनवांटेड फाइबर्स जितने भी लगे हुए होते हैं, जितने भी स्टेपल फाइबर्स जो होते हैं, स्टेपल आपको पता होगा, जो स्टेपल यानी कि स्मॉल फाइबर्स जो होते हैं हमारे फैब्रिक में जो लगे हुए होते हैं, उनको वो एक सिलेंड्रिकल एक रोलर होता है जिसमें एक निडल्स होती हैं, उस ब्रिस्टल्स के थ्रू उसमें फंस जाते हैं। जितने भी हमारे छोटे और अनवांटेड फाइबर्स जो होते हैं वो ऊपर लगे हुए होते हैं, वो ब्रिस्टल्स में फंस जाते हैं और जैसे ही हमारा रोलर आगे जाता है वो सारे ब्रिस्टल्स उन लूज फाइबर्स को अपने साथ ले लेता है और जो हमारा फैब्रिक है वो हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, जो हमारा फैब्रिक होता है वो मशीन क्या करती है, इसको दोनों तरफ से इक्वल पार्ट में कट करती है ताकि हमारा जो गारमेंट है या फैब्रिक है वो इक्वल साइज का लगे। ठीक है, तो ये हमारा शेयरिंग है, हमारा ब्रशिंग था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंजिंग के बारे में। सिंजिंग क्या होता है? ये भी एक मैकेनिकल फिनिश है। सिंजिंग में क्या होता है, जो फैब्रिक होता है उसको हम हीट के ऊपर से जल्दी से गुजारते हैं। उसकी जो स्पीड होती है वो 210 से 250 मीटर पर मिनट की स्पीड से, शायद इतना ही है कि स्पीड से इसको हीट के ऊपर से निकाला जाता है। अगर इतनी स्पीड से नहीं निकाला जाएगा तो मेरा फैब्रिक जो है वो बर्न हो जाएगा, तो इसलिए उसको इतनी की स्पीड से निकाला जाता है। और जितने भी हमारे रोए होते हैं या फिर अनवांटेड फाइबर्स जो भी होते हैं वो बर्न हो जाते हैं और जो हमारा फैब्रिक है वो एकदम प्लेन बन जाता है, उसकी जो सरफेस होती
है वो प्लेन बन जाती है। जितने भी हमारे अनवांटेड जैसे रुए होते हैं ना, रुए वो बॉल्स बन जाती हैं उसकी। तो जितने भी हमारे, तो फिर उसको हीट के ऊपर से निकाला जाता है और ये जितने भी हमारे अनवांटेड फाइबर्स जो होते हैं वो हीट की वजह से बर्न हो जाते हैं और जो हमारा फैब्रिक है वो प्लेन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंजिंग है। आगे हम पढ़ेंगे बीटलिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बीटलिंग। ठीक है, बीटलिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कॉटन के जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो उसमें अगर आप उसको स्टिच करेंगे तो उसमें ना हल्का जैसे एक वार होता है, वेफ्ट होता है, ठीक है, वो इंटरलॉक करते हैं। उसमें अगर ये होता है ना, अगर उसमें से मतलब उसमें थोड़ा सा गैप हो, उसमें गैप आ जाता है ना, तो उस गैप को हटाने के हम बीटलिंग का यूज़ किया करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको क्या करते हैं, एक हैमर होता है, हैमर को बीट करते हैं फैब्रिक के ऊपर, हैवी हैमर को बीट किया जाता है जिससे कि जो भी हमारे जितने भी रोल फाइबर्स होते हैं वो फ्लैट नहीं हुए होते हैं। जैसे हम उस पर हैवी हैमर मारते हैं तो जितने भी हमारे रोल फाइबर्स हैं वो फ्लैट हो जाते हैं और जो हमारी सरफेस होती है वो प्लेन बन जाती है, जिससे वो और लक्स्ट्रस बन जाती है, जिससे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फैब्रिक में बढ़ जाता है। जैसे रिफ्लेक्ट करेगी हमारा जो कपड़े की शाइन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमको बीटलिंग का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे जो कपड़े की लक्स्चर है वो इंक्रीज़ हो सके। तो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है कॉटन में, क्योंकि कॉटन के कपड़े में बहुत ज़्यादा गैप दिखते हैं हमको, अब देखना ही है। ठीक है, तो ये इस गैप को फिल करने के लिए हम बीटलिंग का यूज़ करते हैं, हैवी हैमर को मारकर फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फेल्टिंग की। फेल्टिंग में क्या होता है, इसमें हम हीट का यूज़ किया करते हैं, हीट का, मॉइस्चर का और मैकेनिकल प्रोसेस का। इसमें क्या करते हैं, जिन दो फाइबर्स को आपस में इंटरलॉक करके हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, दो फाइबर्स को हम आपस में इंटरलॉक करके उसको एक यूनिक स्ट्रक्चर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फेल्टिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेपिंग की। नेपिंग क्या होता है, इसका जो मेन एम है वो है सॉफ्टनेस। ये फैब्रिक में हमको सॉफ्ट देता है। आपने देखा होगा कई बार जो आपका फैब्रिक होता है उसकी जो लेयर होती है, इसमें क्या करते हैं, नेपिंग में हम जो फाइबर्स जो होते हैं, अब सरफेस जो होता है, ये सरफेस है, फैब्रिक का सरफेस है, इसमें से फाइबर्स को रेज कर देते हैं, यानी उठा देते हैं कहीं कहीं। जैसे मान लो आपको फ्लावर बनाना है तो केवल इसी का रेशे हम उठा देंगे और ये पूरा प्लेन रहेगा। इन वाले फाइबर्स, फैब्रिक के जो फाइबर्स हैं, केवल इसी पोर्शन पे हम उठा देंगे और ये सब प्लेन रहेगा। इससे क्या होगा, सॉफ्टनेस बनी रहेगी, अट्रैक्टिव दिखेगा हमारा फैब्रिक। तो नेपिंग में हम फाइबर्स को उठा देते हैं उसके सरफेस से। ठीक है, फिर आता है कैलेंडरिंग। ये हमारी सारी प्रोसेसिंग के बाद कैलेंडरिंग करते हैं। कैलेंडरिंग बेसिकली ये घरों में भी की जाती है, बट शॉर्ट टर्म में। कैलेंडरिंग वैसे तो अगर प्रोसेसिंग देखा जाए तो कैलेंडरिंग बहुत बड़ी प्रोसेसिंग होती है टेक्सटाइल में अगर हम करें, लेकिन अगर इसको हम घर में, बेसिकली ये होता है आयरनिंग, प्रेस करते हैं ना, तो घर में भी करते हैं प्रेस कर। सबसे पहले हम कपड़ों को धोते हैं, उसके बाद उसमें फिनिश जो भी करनी है वो करते हैं और लास्ट में उसकी प्रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, बस ये लार्ज स्केल पर होता है टेक्सटाइल में, और घर में हम उसकी केवल प्रेस करते हैं। तो कुछ
कुछ नहीं है, ये भी हम स्मूथ करते हैं फैब्रिक को और उसमें एक अच्छा सा फिनिश देते हैं, जो कि हमारा, देखिए आप कॉटन के कपड़े में सबसे ज़्यादा कैलेंडरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, और बिना रिंकल्स और बिना रिंकल के सही तो हम नहीं पहन सकते कपड़ों को, तो इसलिए हम कैलेंडरिंग का यूज़ करते हैं, ताकि वो हमारा जो सरफेस है वो प्लेन बन जाए और अट्रैक्टिव दिखे। अब हम बात करते हैं सैनफोराइजिंग की। सैनफोराइजिंग क्या होता है? सैनफोराइजिंग में क्या होता है, ये रिंकल फ्री रेजिस्टेंट होते हैं, जिसमें रिंकल्स आ जाते हैं ना, जैसे मान लो हम वो करते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं जैसे कि कॉटन में आ जाते हैं, तो उस रिंकल्स को बचाने के लिए हम सैनफोराइजिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी मैकेनिकल और फिजिकल फिनिशेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल फिनिशेस।